जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं, और आपके जो मेडिकल से संबंधित जो पॉइंट है और उनकी एक्सरसाइज है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी गलतियां करके क्या है कि कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। अगर आपके किसी प्रकार का मेडिकल पॉइंट बन रहा है तो उसका एक्सरसाइज या फिर आपको सर्जरी जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो लेकर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और जानकारी के अभाव में है वो मेडिकल से बाहर ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बैक ने बना हुआ है। बैक ने होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, जनरली लैंग्वेज में बोला जाता है कि पीठ पर जो मुहासे हो जाते हैं उससे क्या बोलते हैं, बेकने बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्या पॉइंट बनता है क्या? तो जनरली अगर आपके भी इस प्रकार से नॉर्मली है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। अगर आपसे क्या है कि बहुत ज़्यादा तादाद में अगर आपने के बेकने बना हुआ है, तब क्या है कि आपको मेडिकल हो सकती है। ये आपके जनरली क्या है कि पसीने से भी ये हो जाता है, तो इसका क्या है कि आपको अपना जो शरीर है उसको अच्छे से स्वस्थ रखना है, और ये जनरली क्या है कि नॉर्मल सा पॉइंट है। अगर आपके भी इस प्रकार से नॉर्मल बना हो तो उसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, और बहुत ज़्यादा है तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कैंडिडेट के ये पूछ रहे थे इनको क्या पॉइंट बनेगा क्या? ये किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है, ये एक फिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से गांठ बना हुआ है। तो इस प्रकार का गांठ बना हुआ है तो ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ से छोटा सा कट लगाकर क्या है कि इसको रिमूव कर दिया जाता है। ये जनरली क्या है कि आपके देखा जाता है तो ये 20 से 25 दिन के अंदर इसका जो घाव पूरी तरह हो जाता है, और आप क्या है कि जनरली ठीक भी हो जाते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है, और अगर आप इसके साथ आते हो तब क्या है कि आपको मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। सर्जरी लेकर आप मेडिकल में चले जाना, वहाँ पर आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। स्क्रैच मार्क रहेगा तो वो भी क्या है कि आपको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा, वो स्क्रैच मार्क फिट पॉइंट है। तो ये दोस्तों अगर इसके साथ आओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या है कि मॉल बना हुआ है, तो जनरली क्या है कि आपके मॉल बना हुआ है तो ये फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। आपका ये मॉल है वो क्या है कि अगर आप इसको रिमूव कराना चाहते हो तो छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव भी हो जाता है, परंतु ये क्या है कि जनरली फिट पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या एट्रेसिया में भी पॉइंट बनता है क्या? तो एट्रेसिया होता है क्या? एट्रेसिया होता है जो आपके कान की बनावट है वो प्रॉपरली जनरली ना होकर क्या है कि इस प्रकार से जो शेप है वो क्या है कि इस प्रकार से शेप बना रहता है। तो इसमें भी आपके क्या है कि ग्रेड 4 तक बना रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो ये भी क्या है कि जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। सर्जरी करवा कर क्या है कि अगर आपका कान का शेप है वो अगर नॉर्मल हो सकता है तो क्या है कि आपको सर्जरी ले लेना है। अगर आपका 3rd या 4th ग्रेड का अगर इस प्रकार का बना हुआ है तब क्या है कि आपका सर्जरी भी वो भी कारगर नहीं सिद्ध होगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो 3rd या 4th स्टेज में अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या है कि सिविल जॉब की तैयारी करना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में और वर्दी से संबंधित जो भी आपकी जो वैकेंसी आती है उसमें आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाओगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो ये भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है और इसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है। काफ़ी कैंडिडेट्स के क्या डाउट रहता है कि टीथ के में प्रॉब्लम हो क्या हो, कैसे काउंट करें? टीथ के जो भी पॉइंट बनते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ, और टीथ के जो आप दांत काउंट करते हो तो पॉइंट बनते हैं वो कैसे काउंट करते हैं। जो आपके मेडिकल के अनुसार अगर आपके 14 डेंटल पॉइंट बन रहा है तो आप क्या है कि फिट हो जाते हो, अगर 14 से कम बन रहा है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देते हैं। तो मेडिकल के जो आपके पॉइंट काउंट करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? तो आपके जो ये मान लो कि आपका ऊपर का जबड़ा है और ये आपका नीचे का जबड़ा है, यानी कि आपके जो दोनों जबड़े हैं, तो आपके जो 3 होते हैं दांत होते हैं जो आपके जो जाड़े बोलते हैं उसको, अगर वो क्या है कि मोलर दांत बोलते हैं। अगर मोलर दांत आपके उपस्थित है तो क्या है कि आपके उनका प्रत्येक दांत का 2 पॉइंट बनता है, तो 2 गुणा 3 यानी कि टोटल आपके जो मोलर दांत है उसके 6 पॉइंट बनते हैं। और जो आपके प्री मोलर और कैनाइन और आपके जो इंसीजियर है तो उनके क्या है कि आपके एक एक पॉइंट बनता है। तो आपके जो सभी दांत है उनके एक पॉइंट बनेगा। तो इनके जो आपके मोलर के 6 हो गए और इधर के मोलर के 6 हो गए, और बाकी के क्या है कि सभी के एक एक पॉइंट बनता है।
तो इस प्रकार के जो काउंट करेंगे तो आपके टोटल डेंटल पॉइंट है वो 22 डेंटल पॉइंट। तो और जनरली आपको क्या है कि कौन से पॉइंट को आपको क्या बनेगा कि अगर आपका जोड़ा यानी कि इस दांत का जोड़ा ये दांत का जोड़ा बन रहा है तो ही आपको पॉइंट बनेगा, अन्यथा आपका पॉइंट नहीं बनेगा। यानी कि आपके जो दोनों कैंची के फलक बन रहे हैं तो ही आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, अन्यथा उस दांत का आपको पॉइंट नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आप क्या है कि अपना दांत का जो पॉइंट है वो काउंट कर सकते हो। हाँ, और एक काफ़ी कैंडिडेट के जगह क्या है कि डाउट रहता है कि केविटी का, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा केविटी लगा है तो उसको क्या है कि साफ करवा कर ही जाना है। केविटी का पॉइंट भी आपको क्या है कि मिल सकता है, और केविटी क्या है कि आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले अगर आप क्लियर करवा कर चले जाओगे तो भी क्या है कि आप मेडिकल से फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको केविटी का भी पॉइंट बन जाएगा। और एक कैंडिडेट के डाउट रहता है कि क्या जो ब्रिज लगवाते हैं तो अगर आपके एक दांत पे ब्रिज है तो क्या ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपके 2 से 3 अगर ब्रिज लगाया हुआ है दांतों में तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बात करें कि मोलर में, अगर मोलर में यहाँ पर आप ब्रिज लगवा ले हुए तो ये क्या है कि दोनों दांत है जो आपके दोनों मोलर बचे हुए हैं उनके सपोर्ट से क्या है कि ये आपका मोलर दांत लगेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको जो तीनों दांतों को आर्टिफिशियल टीथ मान लिया जाता है, और इस प्रकार से आपको क्या है कि ये 6 पॉइंट है वो पूरे कट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आपके भी किसी प्रकार का दांत टूटा हुआ है तो वो क्या है कि आपको ब्रिज नहीं लगवाना, उसको क्या है कि स्क्रू लगवा कर ही उसको क्या है कि आपको फिलअप करवाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इनके इस प्रकार से कट मार्क लगा हुआ था, और यहाँ पर क्या है कि इनके या तो टैटू बना हुआ है या फिर इनके क्या मल्टीपल कट था, और इन्होंने क्या है कि वहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट ले लिया है। तो इस प्रकार का अगर कट बना हुआ है और ये अगर एक्सीडेंटल कट है तो जनरली फिट हो जाएगा। वहाँ पर क्या है कि आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर के द्वारा कि आपका एक्सीडेंटल कट है या शेल्फ कट है, तो आपको वहाँ पर एक्सीडेंटल कट बताकर आप इसको फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एसेसरी निपल या थर्ड निपल के बारे में। तो मैं बता दूं, एसेसरी निपल थर्ड निपल होता है वो जनरली क्या है कि आपके दो निपल्स के अलावा तीसरा या फोर्थ निपल होता है, उससे क्या है बोलते हैं एसेसरी निपल बोलते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपके भी निपल बन रहा है तो इस प्रकार से अगर आपका निपल बना है तो उसका एमआरआई करवाना है, और आपका अगर निपल तो एसेसरी निपल अगर उसमें डिटेक्ट होता है तो क्या है कि यहाँ पर कट लगाकर इसको रिमूव करवा लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल्स में बाहर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट बन रहा है तो आपको एमआरआई करवाकर उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या डाउट है कि इनका जो फिंगर का नाखून है वो उतरा हुआ है। तो जनरली इस प्रकार का नाखून है तो अगर आपके फिंगर का 1/4 भाग में नाखून उपस्थित है तो जनरली फिट हो जाता है। और इनका जो अभी तक इनका एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है तो आपका लगभग 2 मंथ बचा है। 2 मंथ में अगर इनका नाखून वापस आ रहा है तो इस प्रकार का पॉइंट बनेगा। और ये वैसे भी ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो घर का नाखून है वो 1/4 नाखून है वो उपस्थित है, तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या ये वेरिकोज वेन है क्या। तो सभी दिखने वाली नसें जो वेरिकोज वेन नहीं होता है, वेरिकोज वेन होता है वो क्या है कि आपके सर्पिलाकार आकार की नसें होती है, और वो क्या है कि ब्लू वेन्स आपको बाहर की ओर आपको उभरी हुई रहती है। तो इस प्रकार की वेन्स होती है वो आपके वेरिकोज वेन होती है। ये जनरली क्या है कि नॉर्मल वेन है, किसी प्रकार के आपको पॉइंट बनेगा। अगर आप इसको डॉपलर टेस्ट करवा कर चेक करना चाहते हो तो भी आप डॉपलर टेस्ट करवा सकते हो। ये नॉर्मल वेन्स है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और नेक्स्ट ये थे कुछ आपके मेरे संबंधित कुछ डाउट, उसने हमने इस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आपको किसी प्रकार के मेरे संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज करना है।